रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ऐसे एक्शंस जो कि अचानक होते हैं और ख़ुद ही होते हैं, हमारे अपने इख्तियार में नहीं होते, उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? सडन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस, जो कि क्यों होते हैं? आइदर ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से जो सडन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होंगे, उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं। हैंड विथड्रॉल ऑन अ पेनफुल स्टिमुलाई। आपने अपना हाथ किसी पेनफुल चीज़ पर रख दिया है, बहुत गर्म चीज़ पर रख दिया और अचानक से हाथ पीछे हटाया, तो ये क्या है? इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। फिर है नी जर्क। आपका जो घुटना है, अगर आप किसी चेयर या सोफे पे बैठे हुए हैं, अगर हाथ अपना थोड़ा सा फोर्सफुली अपने घुटने पे मारें या नी जॉइंट पे मारें, तो अचानक से टांग आपकी आगे होती है। तो ये क्या है? ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। अगर कोई चीज़ आपकी आंखों पे मारी जाए, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा रोशनी आंखों पे मारी जाए, तो अचानक से आंखें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। तो ये भी ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ क्या है? इट इज़ एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अक्सर रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्स हो जाता है और हमें बाद में पता चल रहा होता है या बाद में पेन फील हो रहा होता है। तो एक्शन उससे पहले हो जाता है, तो ये इतना फास्ट एक्शन होता है और ये कुछ देर के लिए होता है। ठीक है, फास्ट है, कुछ देर के लिए, सडन है और इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मीन्स ऑटोमेटिक है। रिफ्लेक्स इन्वॉल्व्स टू न्यूरॉन्स, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन में दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादातर, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल, ये नी है और आपने इस जगह पे फोर्सफुली अपना हाथ मारा है, तो ये क्या हुआ? एक चेंज आया है, स्टिमुलस है ये स्टिमुलस रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और सेंसरी न्यूरॉन्स इसको आगे ले गए। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स आगे लेकर जाते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन, तो सेंसरी न्यूरॉन्स आगे ले गए। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स से आगे मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? इसका रिस्पॉन्स लेकर आएंगे मसल्स तक और फिर हमारी टांग क्या होती है? आगे को मूव करती है। तो ये क्या है? इसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हुई हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन। और ये जो पूरा पाथवे है, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो द पाथवे ऑफ इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन में जो इम्पल्स का पाथवे है, जो मैसेज का पाथवे है, जो स्टिमुलस का पाथवे है, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन मोनोसिनेप्टिक भी हो सकते हैं, पॉलीसिनेप्टिक भी हो सकते हैं। अब मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक क्या हैं? सबसे पहले मोनोसिनेप्टिक देखते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने अभी देखी, नी जर्क। तो द रिफ्लेक्स एक्शन इन विच ओनली वन साइनेप्स इज इन्वॉल्व्ड। ऐसा एक्शन जिसमें सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व हो। तो यहाँ आपने इसमें देखा कि ये दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हुई हैं। यहाँ से जब इम्पल्स इस न्यूरॉन में जाएगी तो हम इस रीजन को क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो इसमें एक ही साइनेप्स इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे मोनोसिनेप्टिक एक्शंस कौन से हैं? ऐसे एक्शंस जिनमें सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व हो या दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो। तो सच एक्शंस आर कॉल्ड मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। और इसकी एग्जांपल क्या है? नी जर्क। पॉलीसिनेप्टिक क्या है? पॉलीसिनेप्टिक एक्शंस वो हैं दैट इन्वॉल्व्स मैनी साइनेप्सिस, मतलब एक से ज़्यादा साइनेप्स इन्वॉल्व होगी और न्यूरॉन्स दो से ज़्यादा होंगी। तो सच एक्शंस को हम पॉलीसिनेप्टिक एक्शंस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपने अपना हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख दिया है, तो ये जो रेड है सेंसरी न्यूरॉन्स ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे स्पाइनल कोड तक। ठीक, स्पाइनल कोड के बाद इंटर न्यूरॉन्स इसको रिसीव करेंगे, रिस्पॉन्स बनाएंगे, फिर ये मैसेज पहुंचाएंगे मोटर न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स मसल्स तक लेकर आएंगे और हाथ आपका झटके से पीछे होगा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, तीन न्यूरॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुई हैं और दो साइनेप्सिस हैं, एक यहाँ इस जगह पे, दूसरा इस जगह पे। तीनों न्यूरॉन्स ही हैं, तो यहाँ पे दो साइनेप्स हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। एवोल्यूशन मीन्स वजूद में आना।
तो जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं और सिंपलर के बाद फिर एडवांस होते गए और कॉम्प्लेक्स होते गए, तो वैसे वैसे उनमें सिस्टम्स और ऑर्गेनिज्म डेवलप होते गए और वो सिस्टम्स भी कॉम्प्लेक्स होते गए। तो इन एनिमल्स हम बात करें तो नर्वस सिस्टम इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम बिल्कुल सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई सेंट्रल ऑर्गन मौजूद है, जैसा कि हमारे पास सेंट्रल ऑर्गन ब्रेन है जो कि बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। डिफ्यूज्ड में ऐसा कोई सेंट्रल ऑर्गन नहीं होता जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। तो जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कोई ब्रेन या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जिनमें होगा उनमें सेंट्रल ऑर्गन कोई मौजूद होगा जो कि उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा। तो सबसे पहले है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम किन में प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया एंड फाइलम इकाइनोडर्म। तो फाइलम नाइडेरिया और इकाइनोडर्म्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हैं, मतलब उनमें कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। और ये उन ऑर्गेनिजम्स में है जिनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है। तो हम ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो नाइडेरियंस और इकाइनोडर्म्स हैं इनमें रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है। इन दीज एनिमल देयर इज़ नो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। तो ये जो एनिमल्स होते हैं फाइलम नाइडेरियंस और इकाइनोडर्म्स में, इनमें कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड नहीं होता। एंटीरियर एंड इसलिए नहीं होता क्योंकि एंटीरियर एंड होता तो उसमें हेड होता और हेड में सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन होता, तो दे हैव नो सच ऑर्गन, तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड नहीं होते। तो इनमें क्या होगा? इनमें नर्व सेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। पूरी बॉडी में नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई स्टिमुलस आया, यहाँ पिन लगा दें तो वो इन्फॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में, पूरे हाइड्रा में फैल जाएगी। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डायरेक्शनल। जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है, जो इम्पल्सिस गुजर रही हैं इन न्यूरॉन से, वो नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है? हमने देखा था कि जब कोई स्टिमुलस आता है तो सेंसरी न्यूरॉन्स उनको ब्रेन तक लेकर जाते हैं, फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स मसल्स तक लेकर आते हैं, तो एक ख़ास डायरेक्शन में ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। लेकिन इस केस में क्या है, कोई भी स्टिमुलस आता है वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज़ स्लो। यहाँ जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन है स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइनेप्सिस इन्वॉल्व हैं। देयर इज़ नो ब्रेन, इनमें कोई ब्रेन नहीं। इसके अलावा इनमें कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं। जैसा कि हमारे पास आँखें हैं, नाक है, कान हैं, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो इनमें ऐसा कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होता, ना ही इनमें ब्रेन है। तो ये हाइड्रा की यहाँ एग्जांपल दी हुई है। अब हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम देखते हैं ये किन एनिमल्स में है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर फाइलम कोर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब उनमें कोई ख़ास ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ये सारे एनिमल्स वो हैं जिनकी सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल है। बायलैटरल सिमेट्री भी हम पढ़ के आ चुके थे कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स आते हैं इनमें ये सिमेट्री होती है। अगर उनको बीच में से हम कट करें वर्टिकली तो दो राइट और लेफ़्ट, दो इक्वल और सेम हाउस मिलेंगे। तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स में चूंकि हेड प्रेजेंट है, ब्रेन है तो हेड होगा, हेड तो एंटीरियर एंड भी है और पोस्टीरियर एंड भी है। तो यहाँ प्लेनेरिया की एग्जांपल दी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर ब्रेन। प्लेनेरिया में एक एंटीरियर ब्रेन होता है। ये ब्रेन हमारी तरह का एडवांस ब्रेन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रेन है इसको गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया कहते हैं न्यूरॉन्स में आपने पढ़ा था कि सोमा या सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी के गुच्छे को गैंग्लिया कहा जाता है जहाँ बहुत सारे सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हो। तो ये इसका इंटीरियर एंड है और यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट हैं जो कि ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रही हैं, इसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, विच इज़ कनेक्टेड विथ सेंसरी ऑर्गन। और यहीं पे इसका एक सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट है जो कि बाहर के एनवायरनमेंट या बाहर के आने वाले चेंज को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है।
फ्रॉम द ब्रेन अराइज टू कॉर्ड लाइक नर्व्स रनिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द बॉडी। ये जो इसकी गैंग्लिया हैं, यहाँ से दो ये नर्व कॉर्ड अराइज होती हैं जो कि इसकी पूरी बॉडी में रन कर रही हैं। ये जो दो नर्व कॉर्ड हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक और नर्व्स के थ्रू, उनको ट्रांसवर्स नर्व्स कहा जाता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं दोनों, इन दोनों का आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? ट्रांसवर्स नर्व के थ्रू कनेक्टेड हैं और इस तरह बॉडी की दोनों साइड्स की मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। तो सेंट्रलाइज और डिफ्यूज में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपने क्या बताना है कि इट इज़ प्रेजेंट इन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। और कौन से एनिमल्स? फाइलम नाइडेरिया और फाइलम एकाइनोडर्म्स में जो एनिमल्स हैं। सेंट्रलाइज किन में प्रेजेंट है? जिनमें बायलैटरल सिमेट्री है। और इसमें कौन से फाइलम आ रहे हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके फाइलम कोरिडा तक जितने भी फाइलम हैं उनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। फिर आप लिखेंगे कि इन एनिमल्स में कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड नहीं होता, जबकि इन एनिमल्स में एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड प्रेजेंट है। देयर इज़ नो ब्रेन एंड नो सेंसरी ऑर्गन इन डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, जबकि इन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम दे हैव ब्रेन विच इज़ कनेक्टेड विथ सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉन डायरेक्शनल, इट डिफ्यूजेस इन ऑल डायरेक्शंस, जबकि यहाँ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डायरेक्शनल। फॉर एग्जांपल कोई भी चेंज आया तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो उसको कहाँ लेके जाएंगे? इस हेड रीजन में लेके आएंगे जहाँ गैंग्लिया प्रेजेंट है। फिर गैंग्लिया से रिस्पॉन्स जाएगा इफेक्टर्स तक और रिस्पॉन्स होगा। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन है यहाँ पे नर्व इम्पल्स या मैसेजेस की, जबकि डिफ्यूज्ड में कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है।